Hello students, let's read the question. An object is rotating on a horizontal circular track with constant speed u naught in clockwise direction. Initially, object was moving in each direction. Change in velocity as the object rotates by an angle 90 degree is. Okay. So question में क्या देखिए एक ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक पे रोटेट कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड u नॉट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, हमारा एक हॉरिजॉन्टल ट्रैक हमने ऐसे मान लिया, सर्कुलर ट्रैक है ये. ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट यू नॉट स्पीड के साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहा है. पहले इनिशियली वो ईस्ट डायरेक्शन में था, अब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. ठीक है, तो ईस्ट डायरेक्शन मूव कर रहा था, मान लेते हैं कि इनिशियली वो ऐसे मूव कर रहा था. ठीक है, ये हमारी इसकी इनिशियल पोजीशन थी. अब वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ये इसका हम सेंटर मान लेते हैं. ठीक है, अब वैसे वो क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री से रोटेट करता है. 90 डिग्री से रोटेट करता है मतलब वो 90 डिग्री से रोटेट करके यहाँ पे आ जाता है. ठीक है, अब इस पोजीशन में इसका जो वेलोसिटी वेक्टर होगा कुछ ऐसे होगा. ठीक है, पहले वो इस डायरेक्शन में था तो हमने इनिशियली इसके यहाँ पे मान ली. अब वो क्या हो गया, 90 डिग्री से रोटेट करके यहाँ आ गया. तो हमें चेंज इन वेलोसिटी बताना है कि क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा. अब देखो इनिशियल वेक्टर हम देख सकते हैं, ये हमारा इनिशियल वेक्टर था, ये हमारा हो गया फाइनल वेक्टर. इनिशियल वेक्टर हम इसको मैं मान लूँ ऐसे कुछ था हमारा इनिशियल वेक्टर, फाइनल वेक्टर कुछ हमारा इस डायरेक्शन में हो गया. ठीक है, ये हमारा इनिशियल वेक्टर था, ये हमारा फाइनल वेक्टर. तो वी आई कैप वेक्टर हमारा हम बोल सकते हैं किस डायरेक्शन में है, वी आई कैप हमारा क्या है, यू नॉट स्पीड के साथ मूव कर रहा था, आई कैप डायरेक्शन में मान लेते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ है. और फाइनल वेक्टर हमारा यू नॉट है और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव वाई एक्सिस. इसको मैं वाई एक्सिस मान रही हूँ, इसको ऐसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ठीक है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस होगी ना, ये वाली पॉजिटिव वाई होगी, ये नेगेटिव वाई. तो ये हो गया हमारा माइनस यू नॉट जे कैप, क्योंकि नेगेटिव एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस में जा रहा है. ठीक है, तो फाइनल वेक्टर क्या हो गया, माइनस यू नॉट जे कैप. अब चेंज इन वेलोसिटी में निकालू, वी एफ माइनस वी आई कैप. वी एफ माइनस वी आई कैप क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस यू नॉट जे कैप माइनस यू नॉट आई कैप. ये होगा चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, ये हो जाएगा. ठीक है, तो इन दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट देखना चाहूँ तो रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा. अब देखो वी एफ मेरा इस डायरेक्शन में है. ठीक है, माइनस वी आई इस साइड है तो वी आई इस साइड है तो माइनस वी आई इस डायरेक्शन में होगा, ये होगा हमारा माइनस वी आई कैप. वी आई ऐसी है तो माइनस वी आई हमारा क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा. ठीक है, ये हमारा वी एफ है और माइनस वी आई एंड वी एफ का हमें रिजल्टेंट चाहिए ना, वी एफ माइनस वी आई का रिजल्टेंट क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा. ठीक है, तो इन दोनों का हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, दोनों के बीच में एंगल तो हमारा क्या है, 90 डिग्री ही है. ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट आ जाएगा हमारे पास माइनस यू नॉट स्क्वायर माइनस यू नॉट स्क्वायर. ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू में यू नॉट स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √2 टाइम्स यू नॉट. तो चेंज इन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, √2 टाइम्स यू नॉट. ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर आ गया √2 टाइम्स यू नॉट. तो हम देख सकते हैं ऑप्शन सी से मैच कर रहे हैं. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट चॉइस. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.